तो गाइस स्पार्टैकस सीरीज के फैंस के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। इसी साल में भी दिसंबर में स्पार्टैकस सीरीज को फिर से कंटिन्यू किया जा रहा है। ये सीरीज ईयर 2013 में लास्ट सीजन हाउस ऑफ द डैम्ड के साथ बंद कर दी गई थी और अब हाउस ऑफ असुर नाम से स्पार्टैकस यूनिवर्स में एक और मिनी सीरीज आ रही है। इस मिनी सीरीज का टीजर भी रिलीज किया गया है। इस टीजर में हमें कैरेक्टर असुर का क्लियर लुक मिलता है। फ्रेंड्स, कुछ फैंस स्पार्टैकस से अनजान है कि इस सीरीज की स्टोरी क्या है, स्पार्टैकस और ये असुर कौन है, स्पार्टैकस यूनिवर्स में कितने सीजन आ चुके हैं और क्या ये सीरीज देखने लायक है भी या नहीं। इन सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप जरूर कर देना। तो देखो गाइस, स्पार्टैकस एक खून खराबे से भरी सीरीज है। इस सीरीज में आपको गुलाम ग्लैडिएटर्स की स्टोरी दिखाई जाती है। ये ग्लैडिएटर्स 70 to 75 BC के आसपास के थे। ग्लैडिएटर्स को गुलामी से आजाद कराया था स्पार्टैकस नाम के बंदे ने। स्पार्टैकस को आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। इस सीरीज में डेडली ग्लैडिएटर्स मैच तो होते ही हैं, साथ ही में ये सीरीज न्यूडिटी से भी भरी पड़ी है। आपको इस सीरीज के लगभग सभी एपिसोड्स में एडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे और मे बी इसीलिए ये सीरीज कुछ ज्यादा ही फेमस है। हालांकि सीरीज की स्टोरी बहुत ज्यादा लाजवाब है कि कैसे स्पार्टैकस की बीवी को मार दिया गया और कैसे स्पार्टैकस मौत के मैदान में आया और कैसे स्पार्टैकस ने रोमन्स के खिलाफ क्रांति शुरू की। ये सीरीज सिर्फ कैरेक्टर स्पार्टैकस पर ही फोकस नहीं करती, बल्कि असुर, गैनिकस, क्राइसस, लुक्रेटिया और ओनेमस जैसे कैरेक्टर भी इस सीरीज के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। स्पार्टैकस सीरीज को आप गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह ही समझ सकते हो। स्पार्टैकस सीरीज को सभी फैंस इसलिए नहीं जानते बिकॉज इस सीरीज को कभी हिंदी में डब नहीं किया गया। मैंने भी इस सीरीज के सभी सीजन इंग्लिश में देखे हैं। मे बी न्यू सीरीज हाउस ऑफ असुर को हिंदी में डब किया जाए। गाइस, न्यू सीरीज में कैरेक्टर असुर ही मेन लीड होने वाला है बिकॉज टीजर में भी सिर्फ असुर को ही दिखाया गया है और इसी कैरेक्टर के नाम को टाइटल में भी यूज किया गया है। पिछली स्पार्टैकस सीरीज में असुर को एक चालाक विलन के रूप में दिखाया गया था और क्राइसस की गर्लफ्रेंड नेविया ने असुर को मार दिया था। बट क्रिएटर्स ने पता नहीं स्पार्टैकस के बहुत सारे कैरेक्टर्स में से असुर को ही क्यों चुना। इस सीरीज में असुर की पास्ट स्टोरी भी दिखाई जा सकती है और इस स्टोरी में स्पार्टैकस सीरीज के बाकी कैरेक्टर्स भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। कैरेक्टर लुक्रेटिया की तो रूमर भी है कि वो इस सीरीज में हमें दिखेंगी। गाइस, जैसे MCU मल्टीवर्स पर चलता है, इसी तरह कुछ रूमर्स बता रही हैं कि ये सीरीज भी व्हाट इफ सिनेरियो पर बन रही है। मतलब कि अगर असुर नेविया के हाथों ना मारा जाता तो असुर का क्या होता, या असुर का पैर ना टूटता तो क्या असुर ग्लैडिएटर मैच में रिटर्न करता। ट्रेलर देखने से भी साफ पता चल रहा है कि गुलाम ग्लैडिएटर्स का एरिना अब असुर के हाथों में है। यानी पिछले सीजन में जैसे लुक्रेटिया के हस्बैंड लेंटुलस बेटियाटस ग्लैडिएटर मैच करवाता था, तो इस बार ये काम असुर करेगा। टीजर में असुर का अरीना के अंदर बिगिन कहना फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है। गाइस, स्पार्टैकस सीरीज की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी ईयर 2010 में ब्लड एंड सैंड सीजन 1 से। इस सीरीज की शुरुआत में थ्रेसियन स्लेव यानी स्पार्टैकस ने रोमन रिपब्लिक के अगेंस्ट एक क्रांति शुरू की थी। इस क्रांति का एम था गुलाम ग्लैडिएटर्स को आजाद कराना। हालांकि क्रांति शुरू होने से पहले स्पार्टैकस ग्लैडिएटर मैच में झंडे गाड़ चुका था। स्पार्टैकस के दास विद्रोह का एक बड़ा कारण उसकी पत्नी का मर जाना भी था। स्पार्टैकस कैरेक्टर बटियाटस और प्लेस कैपुआ का चैंपियन था। ब्लड एंड सैंड सीजन के बाद एक प्रीक्वल 6 एपिसोड की मिनी सीरीज बनाई गई स्पार्टैकस गॉड्स ऑफ अरेना नाम से। ये प्रीक्वल सीरीज रिलीज हुई थी 11 जनवरी 2011 को। इस सीरीज में मेन प्रोटैगनिस्ट था गैनिकस नाम का बंदा। ये ग्लैडिएटर भी लेंटुनस बटियाटस के लिए लड़ता था और गैनिकस ही कैपुआ का पहला चैंपियन ग्लैडिएटर था। इस मिनी सीरीज में आपको ब्लड न्यूडिटी के साथ साथ एक अच्छी लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी और मेलिटा, डायोना, नेविया जैसे कैरेक्टर आपका दिल जीत लेंगे, आपको इस सीरीज का दीवाना बना देंगे। स्पार्टैकस गॉड्स ऑफ अरेना के बाद आई स्पार्टैकस वेंजेनेंस। ये एक सीक्वल सीरीज थी ब्लड एंड सैंड सीजन 1 की। स्पार्टैकस वेंजेनेंस में ग्लैडिएटर्स की बगावत के बाद की स्टोरी दिखाई गई है, जहां स्पार्टैकस रोमन रिपब्लिक से कई जंग लड़ता है। इस यूनिवर्स का फाइनल सीजन आया 25 जनवरी 2013 को स्पार्टैकस वार ऑफ द डैम नाम के साथ। फाइनल सीजन में स्पार्टैकस की जर्नी एंड हो जाती है। उसकी मौत के साथ गैनिकस और बाकी ग्लैडिएटर्स को रोमन रिपब्लिक सूली पर चढ़ा देती है और यहीं ये सीरीज एंड हो जाती है। गाइस, 12 साल बाद स्पार्टैकस क्रिएटर्स फिर से रिटर्न कर रहे हैं हाउस ऑफ असुर सीरीज के साथ। ये सीरीज इसी साल दिसंबर के करीब रिलीज हो सकती है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या आपने ये सीरीज देख रखी है या आपने इस सीरीज के बारे में सिर्फ सुना है। होप वीडियो देखकर आपको इस सीरीज से रिलेटेड अच्छी खासी जानकारी हो गई होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।